पूर्ण है, ये बात को बताते हैं। हमने देखा था कुछ बातें, करीबन 7 थिंग्स 3 पदों में, जहां लिखने वाला कहा प्रभु यीशु मसीह भविष्यवक्ताओं से श्रेष्ठ है। यहूदियों के संबंध में उनके लिए जो प्रिय होता है, मतलब यहूदी लोग जो लोगों का सबसे श्रेष्ठ विचार करता जाता है, उन लोगों के साथ यीशु मसीह का लिखने वाला तुलन करते हैं। कहते हैं तुम्हारे जो भविष्यवक्ताओं से प्रभु यीशु मसीह श्रेष्ठ है। क्यों श्रेष्ठ है? 7 बातें हमने देखा। क्या है 7 बातें? वो परमेश्वर का अंतिम प्रकटीकरण है। यीशु मसीह के द्वारा जो प्रकटीकरण हुआ है वो पूरा है और समाप्त है। और यीशु मसीह स्वयं सृष्टि करता है और सब कुछ संभालने वाला प्रभु यीशु है या परमेश्वर है। वो सभी चीजों के ऊपर उत्तराधिकारी है या वारिस है। महिमा का प्रतिबिंब है वो, और तत्व का प्रतिरूप है, और पापों को हल किया हुआ जो उद्धार करता है या छुड़ाने वाला है प्रभु यीशु मसीह। इस प्रकार 7 महत्वपूर्ण गुणों को बताते हुए लिखने वाला बताया कि भविष्यवक्ताओं से यीशु मसीह श्रेष्ठ है। अब 4 पद में वो ऐसा समाप्त किया था। क्या समाप्त किया? स्वर्गदूतों से उतना ही उत्तम ठहरा जितना उसने उनसे श्रेष्ठ नाम प्राप्त किया। 4 से लेके 14 पदों में लिखने वाला बताना चाहते हैं प्रभु यीशु मसीह स्वर्गदूतों से भी श्रेष्ठ है। स्वर्गदूतों से श्रेष्ठ है। हम जानते हैं पुराने नियम उत्पत्ति से लेके पढ़ेगा तो यहूदियों के संबंध में स्वर्गदूत बहुत उसके जो जीवन और कार्य और गवाही में स्वर्गदूतों का योगदान बहुत ज्यादा है। हमेशा वे स्वर्गदूतों का आदर करते थे या स्वर्गदूतों का सेवगाई को अनुभव करते थे। क्या क्या आप याद कर सकते हैं? पुराने नियम में बार बार पढ़ते हैं, करीबन 108 के ऊपर बार हम पुराने नियम में यहूदियों के बीच में स्वर्गदूतों का कार्यों को देख सकता है। अब्राहम से मिलने के संबंध में, लूत से मिलने के संबंध में, हागार का मदद करने के संबंध में, और कितने सारे समय में हम देखते हैं स्वर्गदूत यहूदियों का धार्मिक जीवन में स्वर्गदूतों का योगदान देखते हैं। हम लोग पढ़ते हैं जो प्रेरितों की किताब पे लेने का जरूरत नहीं, प्रेरितों की किताब में उसका 7वां अध्याय में हम लोग पढ़ते हैं कि जब पुराने नियम में व्यवस्था दिया, व्यवस्था मूसा के द्वारा दिया, लेकिन वहां लिखा है वो स्वर्गदूतों के माध्यम से दिया। स्वर्गदूतों के माध्यम से व्यवस्था दिया। यही गलातियों की पत्री में भी पढ़ते हैं। गलातियों की पत्री में भी 3:19 में पौलुस कहते हैं वह स्वर्गदूतों के द्वारा मध्यस्थ के माध्यम से घोषित किया गया। पुराने नियम के यहूदियों को व्यवस्था दिया, मूसा ने तो दिया, मूसा के हाथों में स्वर्गदूतों के द्वारा दिया गया। तो इसलिए हम समझ सकते हैं स्वर्गदूतों के संबंध में यहूदियों का एक बहुत बड़ा विचार था। यहाँ बहुत सारा अनुभव है, पूरा वर्णन करने का समय नहीं है। हेसकिया के समय में, एशिया का पुस्तक में इस बात को पढ़ते हैं, चैप्टर 37 में, असीरिया का राजा हेसकिया के समय में लड़ाई के लिए आते हैं। हेसकिया डर जाते हैं। बहुत सारे सैनिक ये जो यरूशलेम के चारों ओर आया, और हेसकिया बहुत ही भयभीत हो गया और प्रार्थना किया। एशिया भी मिलकर प्रार्थना किया, प्रभु से विनती किया। और वहां एशिया का 37 अध्याय में पढ़ते हैं एक स्वर्गदूतों ने रात के समय में असीरिया के सेना के साथ लड़ाई किया और 1,85,000 सैनिकों को मार डाला।
ये कहानी हम पढ़ते हैं यशायाह का 37 में पढ़ते हैं। तो मेरा कहने का मतलब यहूदियों के संबंध में, उनके विचार में हमेशा एंजल्स को, स्वर्गदूतों को एक ऊंचा स्थान दिया गया, क्योंकि कई बार परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को इस्तेमाल करके उनको समाचार सुनाया या उनके लिए कार्य किया, उनका मदद किया, उनको सहायता किया। नया नियम में आएगा तो नया नियम में भी हम देखते हैं स्वर्गदूतों का कई कार्यक्रम को देख सकते हैं। हमारा प्रभु यीशु मसीह का जन्म के समय में वो लोग समाचार सुनाते हैं, और कई बातें यीशु मसीह का जन्म के संबंध में और उसका सुरक्षा के संबंध में, उनका देखभाल के संबंध में सब स्वर्गदूतों का योगदान हम देखते हैं, उनका गाना हम सुनते हैं। और प्रेरितों के किताब में किस प्रकार वो पतरस का मदद किया हम देख सकते हैं। तो पूरा पुराना नियम और नया नियम में स्वर्गदूतों का बहुत बड़ा कार्यक्रम परमेश्वर अपने लोगों के लिए उनको इस्तेमाल किया विभिन्न प्रकार। इसका और एक दूसरा परिणाम हो गया, वो क्या है? कुछ यहूदी लोगों मैं समझा, विचार किया, ये जो स्वर्गदूत आराधना के योग्य है, स्वर्गदूत आराधना के योग्य है। कोलोसियों की पत्री में इस विषय को हम पढ़ते हैं। कोलोसियों की पत्री उसका जो 2 अध्याय में 2 का 18 में इस विषय को लिखा है। वहां पौलुस कहते हैं, आप अपने का ऐसा लोगों के द्वारा पुरस्कार से वंचित ना होने दे जो स्वर्गदूतों का पूजा करते हैं। वहां सूचना है, स्वर्गदूतों का पूजा करने वालों के द्वारा तुम्हारा जो प्रतिफल है खो जाएगा, क्योंकि स्वर्गदूतों का आराधना करना मना है। स्वर्गदूत स्वयं आराधना का मना किया। अब जानते हैं नया नियम में ही प्रकाशित वाक्य में यूहन्ना उसके सामने दंडवत किया तो बोला, मत करो, मेरा दंडवत मत करो, मैं तो तुम्हारा सहायक हूं। तो स्वर्गदूत का आराधना नहीं करना है, वो उन दिनों का झूठी शिक्षा है, गलत शिक्षा है। कुछ लोग ऐसा भी विचार करना शुरू किया कि यीशु मसीह भी एक प्रकार का स्वर्गदूत है। मतलब वो कहा कि परमेश्वर की ओर से बहुत सारा स्वर्गदूत निकला है, मानो एक जंजीर जैसा। एक जंजीर कैसा है? जंजीर में कई जो लिंग होता है, तो अलग अलग स्वर्गदूत परमेश्वर से इंसान तक पहुंचा। उसमें अंतिम लिंग है यीशु मसीह। बहुत गलत शिक्षा है, गलत टीचिंग है, गलत प्रकार का विचार है। तो इसलिए ये लिखने वाला साफ करना चाहता है यहूदियों को, यहूदी बैकग्राउंड से उद्धार पाया हुआ विश्वासियों को, प्रभु यीशु मसीह स्वर्गदूतों में से एक नहीं, स्वर्गदूतों में से नीचे नहीं, वो स्वर्गदूतों में से श्रेष्ठ है। स्वर्गदूतों में से श्रेष्ठ है। कौन है स्वर्गदूत बोलेगा तो? अभी स्वर्गदूतों का, एंजल्स के ऊपर पूरा अध्ययन तो करने का समय हमारे पास नहीं। वचन में सिखाते हैं स्वर्गदूत वे है जिसको परमेश्वर ने ही बनाया। कोलोसियों की पत्र में पढ़ते हैं सब कुछ परमेश्वर ने बनाया, जो पृथ्वी में है और जो स्वर्गलोक में है, सब कुछ परमेश्वर बनाया। तो जरूर स्वर्गदूत भी परमेश्वर के द्वारा बनाया हुआ जो प्राणी है, जीवी है। उसके बारे में बहुत सारी बातें पढ़ते हैं। वो आत्मा, उसका कोई रूप नहीं, वो रूप कभी भी बदल सकते हैं। बहुत ज्ञानी होता है और बहुत इमोशनल होता है। वो खुश होते हैं। एक पापी उद्धारकर्ता का, यीशु मसीह को स्वीकार करते समय स्वर्गदूत खुश होते हैं और परमेश्वर का समाचार पहुंचाते हैं, और बहुत ही जल्दी जल्दी भागकर वो अपना काम करते हैं, सेवा करते हैं। अनगिनत स्वर्गदूत है और मनुष्यों से बहुत ही शक्तिशाली है। ये सारी बातें पढ़ते हैं। स्वर्गदूतों के बारे में यहाँ ही 14 पद में लिखा है, क्या वे उद्धार पाने वालों की सेवा करने के लिए भेजी गई आत्मा नहीं? स्वर्गदूतों का मुख्य काम वो परमेश्वर का सेवा करना है,
और परमेश्वर के लोगों का सेवा करना है, हमें सुरक्षा देना है और परमेश्वर का संदेश पहुंचाना है और परमेश्वर की आराधना और स्तुति करना भी है। तो इस प्रकार हम स्वर्गदूत के बारे में बहुत कुछ पढ़ते हैं। तो लिखने वाला बताते हैं वो जो स्वर्गदूतों से प्रभु यीशु मसीह श्रेष्ठ है, महान है, ये साबित करते हैं 4 से लेके 14 पदों में। मैं वो 4 पद को फिर से पढ़ता हूं। और स्वर्गदूतों से, इब्रानी 1:4, स्वर्गदूतों से उतना ही उत्तम ठहरा, उसने उनसे श्रेष्ठ नाम प्राप्त किया। ध्यान से सुना, प्रभु यीशु मसीह को स्वर्गदूतों से श्रेष्ठ नाम मिला, प्राप्त किया। ये प्राप्त किया मतलब क्या होता है? प्राप्त किया मतलब ये 2 अध्याय में जब हम आते हैं, 2 अध्याय का 9वां पद में लिखा है, क्या लिखा है? स्वर्गदूतों से परंतु हम यीशु मसीह को देखते हैं जो थोड़े समय के लिए स्वर्गदूतों से कम किया गया। प्रभु यीशु मसीह स्वर्गदूतों से कम किया गया। ठीक है, कैसे कम किया गया? मनुष्य का रूप धारण किया। स्वर्गदूत मनुष्य से ऊंचे श्रेणी का है। उनका जो बीइंग के बारे में देखे, उनका सृष्टि देखेगा तो जैसा पहले कहा, उसका रूप बदल सकते हैं, किधर भी जा सकते हैं, मनुष्य से बहुत बुद्धिमान है, आप स्वर्गदूत से लड़ नहीं सकता है, तो मनुष्य से ऊंचा है। लेकिन वो जो स्वर्गदूत, सॉरी, मनुष्य से यीशु मसीह नीचा हो गया। तो स्वर्गदूतों से, इसलिए पढ़ते हैं मनुष्य का रूप लिया, तो स्वर्गदूतों से वो नीचा गया, परंतु हम उसको, यीशु को देखते हैं थोड़े समय के लिए स्वर्गदूतों से कम किया गया। प्रभु यीशु मसीह स्वर्गदूतों से कम किया गया या स्वर्गदूतों से कम प्रकार का लेवल में आया, मनुष्य का रूप धारण किया, मृत्यु को चक्कर देखा, मृत्यु को अनुभव किया, लेकिन मृतकों में से जी उठने के द्वारा, पुनरुत्थान के द्वारा प्रभु यीशु मसीह जी उठा और वो स्वर्गदूतों से ऊंचा नाम प्राप्त किया, श्रेष्ठ नाम प्राप्त किया। तो प्रभु यीशु मसीह का स्वर्गदूतों से उनको श्रेष्ठता 2 प्रकार का है। 2 प्रकार का मतलब प्राप्त किया हुआ श्रेष्ठता है, वो मतलब यह है उसका पुनरुत्थान के द्वारा और उसका जो स्वर्गारोहण के द्वारा और महिमा में परमेश्वर पिता के दाहिने हाथ पर उसको बिठाने के द्वारा प्रभु यीशु मसीह स्वर्गदूतों से श्रेष्ठता प्राप्त किया। लेकिन वही पद में लिखा है उसका शुरू में, स्वर्गदूतों से उतना ही उत्तम ठहरा, उसने उनसे श्रेष्ठ नाम प्राप्त किया। एक्चुअली और एक हिंदी भाषा में ऐसा मैं पढ़ूंगा आपके लिए, वो मेरे ख्याल से और समझ में आने में आसानी है। उसका पद स्वर्गदूतों से ऊंचा ठहरा, जो नाम उसे उत्तराधिकार में मिला। उत्तराधिकार में मिला। 2 प्रकार यीशु मसीह स्वर्गदूतों से श्रेष्ठ है। एक है उत्तराधिकार में मिला। उत्तराधिकार में मिला मतलब वो ये है, वो परमेश्वर होने के वजह से सनातन काल से यीशु मसीह स्वर्गदूतों से श्रेष्ठ है। वो हमेशा श्रेष्ठ है। उसको ऐसा कह सकते हैं इनहेरिटेड सुपीरियोरिटी, विरासत में मिला हुआ श्रेष्ठता, सनातन काल से वो परमेश्वर है। तो दोनों प्रकार यीशु मसीह दूतों से श्रेष्ठ है। अब नीचे 5 से लेके पदों में 14 या 13 पदों तक लिखने वाला पुराने नियम से कुछ वचनों को कोट करते हैं, खास तौर से भजन संहिता से कोट करते हैं। कोट कर कर बोलते हैं, वो साबित करते हैं, देखो तुम्हारे पुराने नियम में, ओल्ड टेस्टामेंट में परमेश्वर ने ऐसी बातें
यीशु मसीह के बारे में कहा जो स्वर्गदूतों से कभी नहीं कहा। जल्दी वो देखेंगे, हम जल्दी जल्दी समाप्त करेंगे। तो 7 कोटेशंस आर देयर, 7 बार पुराने नियम का वचनों को निकाल के बताते हैं, देखो यीशु मसीह के बारे में परमेश्वर पिता ने क्या बोला जो स्वर्गदूतों के बारे में कभी नहीं कहा। अब 5वां पद को देखिएगा, 5वां पद को आप देखिए, वर्स 5। ओके, वहां ऐसा लिखा है, क्योंकि उसने स्वर्गदूतों में से कब किसी से यह कहा, तू मेरा पुत्र है, आज मैंने तुझे उत्पन्न किया है, और फिर यह, मैं उसका पिता होऊंगा और वे मेरा पुत्र होगा। ठीक है, 5वां पद में 2 कोटेशंस है। कोटेशंस बोलेगा तो पुराने नियम का 2 भाग से निकाला हुआ वचन है। एक है भजन 2 का 7, दूसरा है दूसरा शमूएल 7 का 14। क्या बताते हैं? भजन 2 का 7 में लिखा है, क्या लिखा है, मैं प्रभु के निश्चय की घोषणा करूंगा, उसने मुझसे कहा है, तू मेरा पुत्र है, आज मैंने तुझे उत्पन्न किया। यीशु मसीह के बारे में कहा भजन, ये जो पत्री लिखने वाला कहते हैं, पत्र लिखने वाला बताते हैं, ये वचन पुराने नियम में परमेश्वर यीशु मसीहा के बारे में कहा। क्या बोला उसने? तू मेरा पुत्र है, आज मैंने तुझे उत्पन्न किया। ये क्या बात है? ये जो बात हम लोग प्रेरितों के किताब का 13वां अध्याय में यही वचन को पौलुस कोट करते हैं, यही वचन को। अब पढ़ने के लिए समय नहीं है, इसलिए मैं आपके लिए पढ़ूंगा। प्रेरित 13 अध्याय का 33 में लिखा है, वहां लिखा है, उससे उनकी संतान के लिए अर्थात हमारे लिए पूरा किया, उसने यीशु को पुनर्जीवित किया है, जैसा कि भजन संख्या 2 में लिखा है, तू मेरा पुत्र है, आज मैंने तुझको उत्पन्न किया। इसका मतलब क्या है? यहां पौलुस कहते हैं, भजन 2 में परमेश्वर ने जब कहा तू मेरा पुत्र है, आज मैंने तुझे उत्पन्न किया, ये वचन प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान के संबंध में है। तो हमें समझना है, यीशु मसीह को मृतकों में से जिलाया, मृतकों में से जिलाया तो पौलुस कहते हैं, परमेश्वर पिता जो कहा हुआ वचन पूरा हो गया, देखो मेरा प्रिय पुत्र जो जी उठा है, ऐसा। लेकिन वास्तव में उसका 23वां पद में, मतलब 23, 13वां अध्याय का 23 पढ़ेगा तो वहां भी पौलुस और एक वचन बताते हैं, परमेश्वर ने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार उन्हीं दाऊद के वंश में से इस्राएल के लिए मुक्तिदाता अर्थात यीशु को उत्पन्न किया। मेरा कहने का तात्पर्य, 5वां पद में पौलुस भजन संहिता लिखने वाला का जो पद इब्रानी पत्री में कोट करते हुए कहते हैं, परमेश्वर ने पुराने नियम में यीशु मसीह का पुत्रत्व के बारे में, संक्षिप्त के बारे में कह चुका है, कोई स्वर्गदूत के बारे में वहां लिखा नहीं। ठीक है, मैं आगे बढ़ूंगा, यदि आपको सवाल है तो मैं ज्यादा एक्सप्लेन करेगा, आप बाद में मुझे बता सकते हैं, मैं थोड़ा धीरे जाएगा। दूसरा शमूएल उसका 7वां अध्याय का 4 पद का वचन जो वो भी कोट किया गया है। जैसा मैंने आपको बताया कि 5वां पद में 2 कोटेशन से, भजन 2:7 का है और 2 शमूएल का 7 का 14 है। 2 शमूएल का 7 का 14 में क्या लिखा है? वहां लिखा है, मैं उसका पिता होऊंगा और वो मेरा पुत्र होगा, यदि वो अधर्म करेगा तो मैं मनुष्यों के समान उसे छड़ी से दंड दूंगा,
आत्मियों के सदृश उसे कोड़े से मारूंगा। यहाँ परमेश्वर वास्तव में दाऊद का बेटा सुलेमान के बारे में कहा है, लेकिन वो जो वचन भी यहाँ इब्रानी की पत्री में लिखने वाला बोलता है, पुराने नियम में भविष्यवाणी के रूप में परमेश्वर पिता ने डेविड का जो बेटा है सुलेमान से श्रेष्ठ जो यीशु मसीह है उसके बारे में लिखा है, मैं उनका पिता होऊंगा। कुल मिलाकर पांचवा पद का सारांश ये होता है, कोई स्वर्गदूतों से परमेश्वर ने नहीं कहा तू मेरा बेटा है, मैं तेरा पिताजी हूं। परमेश्वर ने यीशु मसीहा के बारे में पुराने नियम में कहा, तू मेरा बेटा है और मैं तेरा पिताजी हूं। ठीक है, मैं आशा करता हूं आपको समझ में आया है। 6 और 7 को देखेंगे, वर्स 6 एंड 7। वर्स 6 एंड 7 में मैंने आपको बताया, फिर से कहता हूं, 5वां पद से लेके 13वां पदों में 7 कोटेशंस, पुराने नियम का 7 कोटेशंस को लेके बोलते हैं, देखो परमेश्वर पिता ने कभी भी कोई स्वर्गदूतों से ऐसा नहीं कहा। ये बातें यीशु मसीहा के बारे में कहा, उसका पुत्रत्व के बारे में पिता ने कहा। अब 7, 6 और 7 को देखिए, यहां क्या लिखा है। 6 और 7 पद को देखिएगा, वहां क्या लिखा है, जब वह पहलोटे को जगत में फिर लाता है तो कहता है, परमेश्वर के सब स्वर्गदूत उसे दंडवत करें। और स्वर्गदूतों के विषय में वह कहता है, वह अपने दूतों को पावन और अपने सेवकों को अग्नि की ज्वाला बनाता है। ये क्या लिखा है, मुझे मालूम है कि ये सब वचन शांति से पढ़ के समझने का वचन है, लेकिन यहां का सारांश में बोल के आगे जाऊंगा। ये जो वचन 6 और 7 पद में फिर से 2 पद का 2 वचन को कोट किया, भजन संहिता 97 का 7 में से और भजन संहिता 104 का 4 में से। ओके, वर्स 6 एंड 7 कोटेशन पुराने नियम का भजन 97 का 7 और भजन 104 का 4। 2 बातें यहां कहते हैं। ये किसको कहता है, वहां कहता है, मैं फिर से देखता है वर्स 6 में, परमेश्वर के सब स्वर्गदूत उससे दंडवत करें। किसको कहा, परमेश्वर। लिखने वाला बोलता है, पुराने नियम में स्वर्गदूतों का आदेश दिया, तुम सब उनका दंडवत करे। किसका, यीशु मसीह का दंडवत करे। उसके बाद बोला वर्स 7 में, स्वर्गदूतों को बोलता है, तुम मेरा पुत्र का सेवा करना है। तो 2 बातें लिखा है। वर्स 6 एंड 7 में परमेश्वर पिता पुराने नियम में स्वर्गदूतों से बोला, मेरा पुत्र की आराधना करना, मेरा पुत्र का दंडवत करना, मेरा पुत्र का सेवा करना और मेरा पुत्र का मदद करना या सेवा करना, वर्शिप एंड सर्विस। ये बात को हम जरूर देखते हैं प्रभु यीशु मसीह का 33.5 साल का जीवन में, विशेष रूप से उसका 3.5 साल का सेवकाई के समय में। जैसा मैंने पहले बताया, प्रभु यीशु मसीह का सेवकाई स्वर्गदूतों ने किया। बहुत सारा अवसर एग्जाम्पल्स हमको देखता है, मैं वो सब पढ़ने के लिए हमारे पास समय नहीं। जब उसका परीक्षा होता है 40 दिन और 40 रात का जो परीक्षा के अंतिम समय में स्वर्गदूत यीशु मसीह के पास आते हैं, उनका सेवा परिचर्य का कार्य करते हैं। और लूका 22 में देखते हैं, यीशु मसीह का जो 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 अग्नि है, उनका जो प्रभु की प्राण पीड़ा होता है वेदना के समय में, वो पिता से जब कहते हैं, हे पिताजी हो सकता है तो कटोरा निकल जाए, बहुत ही दुख का उस अवसर पर भी हम देखते हैं स्वर्गदूत आकर यीशु मसीह का सहायता किया, बल प्रदान किया। ऐसा हम लोग
पढ़ते हैं। उसके बाद देखते हैं यीशु मसीह का पुनरुत्थान के बाद स्वर्गदूतों को देखते हैं, जो स्त्रियां खबर के पास जाते हैं। वो स्वर्गदूतों ने यीशु मसीह के लिए उनसे बातें किया, कहा वो यहां नहीं है। मेरा कहने का तात्पर्य, प्रभु यीशु मसीह इस वचन के अनुसार परमेश्वर पिता ने पुराने समय में ही स्वर्गदूतों को आदेश दिया, वैसा यीशु मसीह का वे सेवा पूजा करते थे, सेवा कार्य करते थे। लेकिन एक बात है, ये जो 6 पद में जो कहते हैं स्वर्गदूत उनका दंडवत करना, वो कब पूरा होगा? ये 6 पद को ध्यान से देखना है। जब वह पहलोटे को जगत में फिर लाता है, ये भी गहराई से विचार करना है। परमेश्वर का एक एकलौता पुत्र है यीशु मसीह। पहलोटा मतलब ये अधिकार को दर्शाते हैं। पहलोटा का मतलब ये नहीं है कि यीशु मसीह को परमेश्वर ने उत्पन्न किया। हम विश्वास करते हैं, हमने देखा सनातन काल से यीशु मसीह परमेश्वर है। पिता पुत्र पवित्र आत्मा सनातन काल से त्रिएक परमेश्वर विराजमान है। तो पहलौटे का मतलब क्या है? पहलौटा का मतलब ये उसका अधिकार का शब्द है, ये उसका रैंक बताता है, ये उसका स्थान, सम्मान या सम्मान का शीर्षक है। रैंक एंड सम्मान का शीर्षक के रूप में हम समझ सकते हैं। तो ये वचन पूरा होगा जब यीशु मसीह का पूरा दोबारा आगमन में पूरा होगा। ये बातें सब हम लोग नया नियम के अलग अलग जगह में पढ़ते हैं। वो मृतकों में से वो पहलौटा है, मतलब जी उठने वालों में वो पहलौटा है। और वो यीशु मसीह जो सृष्टि में पहलौटा है, वो प्रथम पुरुष है, सबसे ऊपर महान है। ये बात खुल्लम खुल्लम प्रकट होगा यीशु मसीह के दोबारा आगमन में। उस समय स्वर्गदूत उसका दंडवत पब्लिकली करेगा। भाई तो वे भूलना नहीं, आज ही स्वर्गदूत उसकी आराधना तो करते हैं, आज भी स्वर्ग में स्वर्गदूत आराधना करते रहते हैं। लेकिन ये जो 6 पद के अनुसार जब एक दिन यीशु मसीह बादलों में वापस आएंगे, वापस आते समय सबके सामने वो प्रकट किया जाएगा, वो परमेश्वर का पहलौटा है, एकलौता पुत्र है। वो उसका महिमा लोग देखेंगे, सब देखेंगे, और स्वर्गदूत भी उसकी आराधना करेगा। ये हम समझ सकते हैं। अब हम लोग पत्रस हमको सिखाते हैं अपनी पत्रिका में, पहला पत्रस का जो पहला अध्याय में इस बात को हम पढ़ते हैं। आज आप और में जो बातें समझते हैं दूध लोग नहीं समझते हैं। स्वर्गदूत सही बातें की स्वर्ग में आराधना तो करते हैं, जैसा प्रकाशित वाक्य 4 और 5 अध्यायों में हम पढ़ते हैं। लेकिन स्वर्गदूतों को सब कुछ नहीं मालूम, स्वर्गदूतों को उद्धार के बारे में मालूम नहीं। कहाँ लिखा है? पत्रस लिखा है, वहां लिखा है पहला पत्रस पहला अध्याय का 12वां पद में लिखा है कि स्वर्गदूत झुककर देखते हैं। स्वर्गदूत आपका मेरा उद्धार, हमारा जो आध्यात्मिक अनुभव, हमारे जो आध्यात्मिक आशीषें, हमारा जो आराधना उपासना, सारी बातें स्वर्ग से देखकर समझने का लालसा करते हैं। वो विचार करते हैं, आश्चर्यचकित होते हैं, क्योंकि स्वर्गदूतों के समझ में बराबर सब कुछ नहीं आया। कहने का मतलब आज ही वे परमेश्वर की आराधना करते हैं, लेकिन एक बार यीशु मसीह के दोबारा आगमन में स्वर्गदूत पूरी रूप में ये जो उद्धार का कार्य को समझेगा, हमें मिला हुआ उद्धार की सच्चाइयां समझेगा, और गहराई से, गंभीरता से और सच्चाई से सबके सामने उसका दंडवत करेगा, आराधना करेगा। यहाँ एक बात और मन में रखना, ये जो 6 पद में परमेश्वर ने स्वर्गदूत को आदेश दिया मेरा बेटे का दंडवत करना, और किसी का दंडवत नहीं करना, इंसान का दंडवत नहीं करना, स्वर्गदूत का भी दंडवत नहीं करना, स्वर्गदूत मेरा पुत्र का दंडवत करना है। तो आप और मैं कितना उसका दंडवत करना चाहिए, सेवा करना चाहिए। आप सुनते हो मेरी बात?
मैं क्या बता रहा है, 5 से लेके 14 पदों में जिस प्रकार परमेश्वर ने पुराने जमाने में, पुराने नियम में अलग अलग समय पर स्वर्गदूतों के संबंध में जो नहीं कहा, अपने पुत्र के बारे में कहा, अपना पुत्र का पुत्रत्व के बारे में कहा, और यहाँ 6 और 7 का पद में लिखने वाला बोलता है अपना पुत्रत्व का आराधना के योग्य के बारे में स्वर्गदूतों को बोला। वो स्वर्गदूतों को बोला तुम मेरा बेटे का दंडवत करना, तुम मेरा बेटे का सेवा करना। मैं ये बता रहा था यदि परमेश्वर स्वर्गदूतों को बोला मेरा बेटे का दंडवत करना, मेरा बेटे का सेवा करना, तो आप और मैं जो स्वर्गदूतों से ज्यादा समझते हैं, जो स्वर्गदूतों से अधिक आशीष अनुभव किया, हम कितना और ज्यादा परमेश्वर की स्तुति करना चाहिए, आराधना करना चाहिए और सेवकाई करना चाहिए। अभी 8वें पद को देखिए, वर्स 8 और 9। वर्स 8 और 9 को हम इस प्रकार पढ़ते हैं, परंतु पुत्र के विषय में वो कहता है, हे परमेश्वर तेरा सिंहासन युग युग का है और तेरे राज्य का राजदंड धार्मिकता का राजदंड है। तूने धार्मिकता से प्रेम, अधर्म से वायुर किया है। इस कारण परमेश्वर ने तेरे साथियों की अपेक्षा हर्ष के तेल से तेरा अधिक अभिषेक किया है। वर्स 8 और 9। ओके, यहां क्या बताते हैं? वर्स 8 और 9 में और कोटेशन है, ये भजन 45 से है। भजन 45 उसका 6-7 पदों को लिखने वाला कोट करते हैं। ये क्या बात लिखा है? भजन 45 ये कौन सी बात है, किसके संबंध में है? यहां पढ़ते हैं परमेश्वर कहते हैं जो उसका राजत्व के बारे में कहा, उसका राजत्व और दैवत्व के बारे में। भजन 45 का वर्स 6 और 7 को कोट करते हैं। कोट करते हुए कहते हैं परमेश्वर पिता ने उसका दैवत्व और उसका राजत्व को अफेम करते हैं, कहते हैं तो गॉड। देखो वर्स 8 को फिर से देखिए, परंतु पुत्र के विषय में कहता है, हे परमेश्वर, हे परमेश्वर। ये कोई दूतों से नहीं कहा, हे परमेश्वर कहते हैं पुत्र के विषय में, तेरा सिंहासन युग युग का है। तो दो बातें यहां लिखा है, हे परमेश्वर कहते हुए अपना पुत्र को, पुत्र का दैवत्व को अफेम करते हैं, दैवत्व का अंगीकार करते हैं, कहते हैं तू मेरा तू परमेश्वर है। अब ये बात सही है, बाइबल में ही शैतान को भी परमेश्वर शब्द इस्तेमाल किया गया है, लेकिन वो झूठा परमेश्वर, हम समझते हैं वो झूठा परमेश्वर है। यहाँ सचमुच में हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर है। ये परमेश्वर स्वयं कबूल किया, घोषणा किया। गॉड द फादर स्वयं घोषणा करते हैं। इब्रानी की पत्र लिखने वाला बताते हैं कोई स्वर्गदूत के बारे में कभी भी नहीं बोला ओ गॉड या हे परमेश्वर, और उसके बाद उसका सिंहासन के बारे में कहते हैं। अब जरूर और भी कई वचन हैं जहां यीशु मसीह का दैवत्व के बारे में लिखा है, वो मैं अभी पढ़ता नहीं। बहुत सारे वचनों में पढ़ते हैं, एशिया के पुराने नियम में, नया नियम में, वो अभी उतना पढ़ने को मैं जाता नहीं। लेकिन इतना ही हमें देखे आगे बढ़ेंगे या समाप्त करेंगे कि परमेश्वर स्वर्गदूतों से जो नहीं कहा, पुत्र से कहा है, हे मेरा, हे परमेश्वर। ठीक है, दूसरा है वो राजा है, राजा है। वर्स 8 और 9 दोनों पदों में कई बातें लिखा है, तेरा सिंहासन युग युग का है, तेरे राज्य का राजदंड धार्मिकता का राजदंड है। तू राजा है। यीशु मसीह दैवत ईश्वर स्वयं है और वो राजा है।
स्वर्गदूत केवल सिंहासन के सामने सेवा करने वाला है, वो सिंहासन पर बैठा नहीं है। लेकिन यीशु मसीह के संबंध में लिखा है, तू राजा है, तेरा सिंहासन, देखो कई बातें लिखा है, वो युग युग का है, सनातन काल के लिए राजा है। राजदंड धार्मिकता का राजदंड है, तो धार्मिकता का राज्य है। इटर्नल किंगशिप एंड राइचस किंगशिप, धार्मिकता के साथ राज्य करेगा। ये भी हम लोग यशायाह के पुस्तक में 11वां अध्याय में अधिक बातें लिखा है, वो भी मैं अभी पढ़ने को जाता नहीं। और उधर उसके आगे लिखा है कि वर्स 9, तूने धार्मिकता से प्रेम अधर्म से बैर किया, इस कारण परमेश्वर ने तेरे साथियों की अपेक्षा हर्ष के तेल से तेरा अधिक अभिषेक किया गया है। तो यहाँ क्या पढ़ते हैं, यहाँ लिखा है ये अभिषेक किया हुआ राजा है। ऐसा राजा नहीं है कि अपने आप खड़ा हो गया, अपने आप सिंहासन पर बैठा, अभिषेक किया हुआ। परमेश्वर ने उसका योग्यता के आधार पर, क्या योग्यता, तो परमेश्वर है, धार्मिकता से प्रेम करते हैं, अधर्म का वैर करते हैं, इस कारण परमेश्वर ने तुमको अभिषेक किया हुआ राजा है। 9वां पद में एक बात और लिखा है, हर्ष का तेल, जॉयफुल किंगशिप। कई बातें, इसलिए हम यीशु मसीह का राजत्व के बारे में लिखने वाला पुराने नियम का वचन को कोट करके कहते हैं, वो डिवाइन किंगशिप है, ईश्वरीय राजत्व है, सनातन राजत्व है, धार्मिकता का राजत्व है, अभिषेक किया हुआ राजत्व है, और आनंद का, हर्ष, आनंद का राजत्व है। आनंद का राजत्व मतलब ये है, ये राजा मसीहा वो एक डरा हुआ राजा नहीं, वो फाइटिंग करने का राजा नहीं। क्या अन्य राजाएं हमारे ऊपर हमला करेगा, ऐसा विचार करने का जरूरत नहीं। प्रभु यीशु मसीह जब राजाओं के राजा के रूप में सिंहासन पर बैठेंगे, सचमुच में वो किसी भी प्रकार का उनके ऊपर हमला करने के लिए विरोधी नहीं होगा, आनंद का राजा होगा। ये बात भी कहकर वो वहां बंद करते हैं। अभी इंटरेस्टिंग है, ऊपर के पदों में प्रभु यीशु मसीह का अभिषेक किया हुआ राजा है, अभिषेक किया हुआ याजक है, अभिषेक किया हुआ प्रॉफिट है। इंटरेस्टिंग है, वो भी देखना है। ऊपर के पदों में हमने देखा वो पुराने नियम के भविष्यवक्ताओं से श्रेष्ठ है, पुराने नियम के याजकों से श्रेष्ठ है, और हर राजाओं से वो श्रेष्ठ है। तो तीसरी बात, ये जो कोटेशंस को निकालकर लिखने वाला बताते हैं, स्वर्गदूतों को परमेश्वर ने ऐसा नहीं बोला। मैं 3 बातें बता, जल्दी में रिपीट करता हूं। परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को नहीं बोला, यीशु मसीह के बारे में बोला, तू मेरा बेटा है। यीशु मसीह के बारे में बोला, वो आराधना और स्तुति के योग्य है। यीशु मसीह के बारे में बोला, वो राजा है और वो ईश्वर है। जल्दी देखेंगे बाकी भी। 10वां पद को देखिएगा, 10वां पद, वेस्टर्न 10 में लिखा है, हे प्रभु, आदि में तू ही ने पृथ्वी की नींव डाली, आकाश तेरे ही हाथों की कारीगरी है। ये वचन भी पुराने नियम से कोट किया है। पुराने नियम का 102 भजन, उसका 25वां पद में लिखा है। 102 भजन का 25वां पद को निकाल के वहां बताते हैं, ये भी कोट करके बताते हैं। यीशु मसीह के संबंध में लिखा है, क्या लिखा है, तूने पृथ्वी की नींव डाली, सृष्टि किया हुआ परमेश्वर। ये भी प्रभु के बारे में, हे प्रभु, आदि में तू ही ने पृथ्वी की सृष्टि की। शुरू में भी हमने देखा, ज्यादा वर्णन करने का रीजन जरूरत नहीं है। जल्दी जाएंगे 5 में, 11 और 12वां पदों, 11 और 12 पदों में 5वां बार का कोटेशन है। वहां क्या लिखा है, वे नष्ट हो जाएंगे, मतलब आकाश की बात है। जो कुछ तूने बनाया, तू तो सृष्टि करता है, तूने जो कुछ बनाया वे सब नष्ट हो जाएंगे, और
वे सब वस्त्र के समान पुराने हो जाएंगे और तू उन्हें चादर के समान लपेटेगा और वे वस्त्र के समान बदल भी जाएंगे, परंतु तू एक एक सा बना रहता है और तेरे वर्षों का अंत ना होगा। ये बहुत गहराई से विचार कर सकते हैं। एक और कोटेशन जो पुराने नियम से 102 भजन, 102 भजन का 26 है, 27 है, 26-27 पदों को कोट करके बताते हैं। क्या बताते हैं? तुम जो बनाया हुआ सारी सृष्टि, आसमान, पृथ्वी, सब कुछ पुराना हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, और इस आकाश को तुम क्या करेगा? वस्त्र के समान, तुम चादर के समान लपेटेगा, लेकिन सब कुछ हट जाएगा तो एक सा रहता है। ये किसके बारे में लिखा? यीशु मसीह के बारे में लिखा। यीशु मसीह परमेश्वर है, अटल रहने वाला है, इम्यूटेबल है। तो ये भी पिता परमेश्वर ने अफेम किया, पिता परमेश्वर ने साबित किया। इब्रानी पत्र लिखने वाला बोलते हैं, कोई स्वर्गदूतों से परमेश्वर पिता ने ऐसा कभी नहीं कहा कि तू एक सा रहता है, अटल रहते हैं। ये यीशु मसीह के बारे में। आगे बढ़ेंगे, जल्दी बंद करेंगे। 13वां पद को देखिए, परंतु स्वर्गदूतों में से उनके कब किसी से ये कहा, जब तक कि मैं तेरे शत्रुओं को तेरे चरणों की चौकी ना बना दूं, तो मेरे देखने बैठ। यहां भी एक कोटेशन है, पुराने नियम का 110 भजन, 110 का एक भजन से कहते हैं, परमेश्वर पिता ने जब यीशु मसीह का पुनरुत्थान हो गया और वो स्वर्गारोहण किया, स्वर्ग में पहुंच गया, वहां पहुंचते समय पिता ने उसको जब कहते हैं तू मेरे दाहिने हाथ पर बैठो, ऐसा उसको ऊंचे स्थान में बिठाया। लिखने वाला बोलता है, क्या परमेश्वर ने कोई स्वर्गदूत को कहा? नहीं कहा। 110वां भजन का वो जो शब्द यीशु मसीह के बारे में है। तो पूरा वचन का अर्थ ये होता है, लिखने वाला कहते हैं, परमेश्वर पिता ने पुराने नियम में ही इस बात को कह के साबित किया, यीशु मसीह सबसे ऊंचा पद स्वीकार किया, पिता ने उसको ऊंचा स्थान दिया, उसको बिठाया, सिंहासन पर बिठाया, दाहिने हाथ पर अधिकार का स्थान में, पावर का स्थान में उसको बिठाया। यीशु मसीह का जो श्रेष्ठता स्वर्गदूतों से। अभी अंत पर देखो, क्या वे सब, 14 पद, क्या वे सब उद्धार पाने वालों की सेवा करने के लिए भेजी गई आत्माएं नहीं? मैं क्या बता रहा था इतने शब्दों में, इतने समय में? ये जो 5वां पद से लेके 14वां पद तक, या तो 4 से लेके 14वां पद तक, लिखने वाला बताते हैं, देखो प्रभु यीशु मसीह स्वर्गदूतों से बहुत श्रेष्ठ है, सबसे श्रेष्ठ है, स्वर्गदूतों से श्रेष्ठ। क्यों? क्योंकि आप देखो इन वचनों, पुराने नियम का 7 जगह में से लाया हुआ वचन, उन वचनों को निकाल के, भजन संहिता से निकाल के बोलते हैं, देखो परमेश्वर ने जो शब्द कहा ये सब अपने पुत्र के बारे में, कोई स्वर्गदूत से नहीं कहा। स्वर्गदूत कौन है? स्वर्गदूत पहले भी, आज भी, हमेशा वो सेवा करने वाले आत्माएं हैं, उद्धार पाने वालों की सेवा करने वाले आत्मा है। ये भी बहुत अच्छी बात है, हमें खुशी के साथ और आनंद के साथ समझ मन में रखने का है। हम सबका सेवा करने के लिए स्वर्गदूतों का गण है, झुंड है। आप और मैं घूमते समय, फिरते समय, या किधर भी हम जाएं, स्वर्गदूत हमें प्रोटेक्ट करते हैं। ये बात अलग विषय है। अय्यूब के पुस्तक में हम देखता है, शैतान कहता है तुम उनके चारों तरफ फेंसिंग बनाया गया है। ये फेंसिंग क्या है? हमारे चारों तरफ परमेश्वर हमारा सुरक्षा के लिए स्वर्गदूतों को भेजा गया है। आप जानते हैं पुराने नियम में एलीशा का जो दास के आंखों को परमेश्वर ने खोला
और एलीशा ने प्रार्थना की, प्रभु इनका जो आंख तू खोले कि वे देख सके, हमारे लिए तूने कितने हजारों स्वर्गदूतों को भेजा है। वो आंख खुल गया और स्वर्गदूतों को देखा। हमारे लिए सेवा करने का स्वर्गदूत होता है। ये बात पर हिम्मत रखना है, डरना नहीं चाहिए, हमें डरने का जरूरत नहीं। तो ये जो जगह में कहने का सबसे बड़ा सच्चाई ये होता है, यीशु मसीह स्वर्गदूतों से वो श्रेष्ठ है, क्योंकि पिता परमेश्वर उसका पुत्रत्व के बारे में कहा, उसका आराधना का योग्यता के बारे में कहा, उसका दैवत्व और राजत्व के बारे में कहा, और उसका सृष्टि में जो उसका जो योगदान है या सृष्टि में उसका जो काम है उसके बारे में कहा, और उसका जो इम्यूटेबिलिटी के बारे में कहा कि अटल रहने वाला है, और अंत में उसका ऊंचे श्रेणी का स्थान के बारे में कहा। हमारा प्रभु यीशु मसीह कितना श्रेष्ठ है, हम उसकी स्तुति करें, उसकी आराधना करें, उसका प्रेम करें, उसकी सेवा करें। और स्वर्गदूतों को उनका सेवा करना, आराधना करना जरूरी है, तो हमें भी उसकी आराधना करना, सेवा करना जरूरी है। और उसका आदर करते हुए, सेवा करते हुए आने वाले दिनों में हम प्रभु की महिमा के लिए जिए। प्रभु इन वचनों से हम सबको सहायता करें। प्रभु के नाम की